अपने घर चलो। मिहिर, ए मैं क्या सुन रहा हूँ। माँ बता रही थी कि तुम किराए के घर में शिफ्ट हो रहे। अभी तुम्हारी शादी को 5 महीना भी नहीं हुआ और दीप्ति बहू ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। मुझे देखो, शादी को 5 साल होने जा रहा, लेकिन एक बार भी मैं तुम्हारी भाभी को अपने साथ नहीं ले गया। घर के प्रति अपना फर्ज पूरा करने के लिए मैं वहाँ अकेले हूँ और तुम्हारी भाभी यहाँ सबकी सेवा कर रही, और तुम अभी से बहू को लेकर अलग हो रहे। साहिल अपने छोटे भाई को गुस्से से देखकर बोला, सॉरी भैया, मैं आपकी तरह महान नहीं बन सकता, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझ पर विश्वास करके एक अनजाने घर में चली आई। उसकी रोज रोज बेइज्जती नहीं देख सकता। मिहिर ने घर से अलग होने की वजह बताई तो साहिल दंग रह गया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साहिल गुस्से से देखते हुए बोला, क्या कहूँ और क्यों? क्या आपको अपनी पत्नी की आंखों में उनका दर्द नहीं दिखता? कई बार मैंने भी आपसे कहा कि भाभी को अपने साथ ले जाओ, अपनी गृहस्थी बसाओ। पिंकी को पापा की ज़रूरत है, लेकिन आपको मम्मी और मोना दीदी के सुख के आगे पिंकी और भाभी का दर्द दुख दिखा ही नहीं। भाभी ने मुझे अपनी कसम देकर रोक रखा, वरना बोलते बोलते मिहिर भावुक हो गया। भाभी ये सब सह रही क्योंकि आपकी आंखों पर माँ और मोना दीदी की शराफत का चश्मा चढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे उनकी चालाकियाँ सब पता थी। अरे मैं तो शादी के 1 महीने बाद ही अलग हो जाता, लेकिन भाभी ने अपनी कसम देकर रोक लिया। उन्होंने कहा कि सब लोग मुझे नहीं, दीप्ति को गलत समझेंगे। मैंने भी उनका मान रखते हुए उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं यही दीप्ति के साथ था। मिहिर की बात अभी भी साहिल को नहीं समझ आ रही थी। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बताओ, साहिल ने डांटते हुए कहा। तो मिहिर ने जो सच उसे बताया, उसे सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मोना और सुमन साहिल के सामने बैठी थी और दोनों ही एक दूसरे को आंखों से इशारे कर रही थी कि क्या बात है, साहिल क्या पूछना चाहता है। मम्मी, इस बार मैं पिंकी और सुनंदा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। पिंकी अब बड़ी हो गई है, उसका एडमिशन वही स्कूल में करा दूंगा। साहिल ने पिंकी के गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहा। वहाँ क्यों? अरे यहाँ भी तो स्कूल है, और एक तो अपने घर के पास ही स्कूल है, उसमें एडमिशन करा देंगे। उस स्कूल की फीस भी ज़्यादा नहीं है। अरे छोरी की पढ़ाई पर इतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ससुराल जाकर रोटी ही बेलनी है। जितना पैसा उसकी पढ़ाई पर बर्बाद करेगा, उससे अच्छा वो पैसा उसके नाम से जमा कर दे, उसकी शादी ब्याह में काम आएगा। सुमन जी अपनी बहू से बोली जा रही थी। मम्मी, उस स्कूल में क्यों? आप यह भी तो बोल सकती थी कि पिंकी का एडमिशन मोना के बेटे गोलू के स्कूल में करा दें। दोनों भाई बहन एक साथ जाएंगे। साहिल ने सुमन जी की बात का विरोध किया। अरे बेटा, उस स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। और बोलते बोलते सुमन जी रुक गई, क्योंकि मोना ने उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन यह हरकत साहिल की नज़रों से छिपी नहीं रही। मोना, तुम अपने ससुराल कब जा रही हो? साहिल के इस अचानक सवाल पर दोनों माँ बेटी चौंक गईं। क्यों अचानक तुझे इसे ससुराल भेजने की चिंता क्यों हो रही? जब दामाद जी को कोई समस्या नहीं है तो तुझे क्यों हो रही? मैं सब समझ रही हूँ कि यह सब सुनंदा का किया है। उसने पहले दीप्ति मिहिर को भड़काया और अब तुझे भड़का रही। सुमन जी हाथ घुमा घुमा कर बोलने लगी। मम्मी, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, और आप झूठ को पाँव ही नहीं, पूरा शरीर देने में जुटी हैं। मैंने आपसे सिर्फ पिंकी की पढ़ाई का जिक्र किया था,
लेकिन आप तो बात को कहां से कहां ले गई। मैं जब भी आता हूँ आप अपना और मोना का रोना लेकर बैठ जाती कि सुनंदा के होते हुए आपको कोई सुख नहीं। मोना अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ पड़ी है। आपने यह बात मुझसे छुपाई और सुनंदा को पिंकी की कसम दे दी कि वो मुझे सच नहीं बताएगी। क्यों? साहिल के सवालों को सुनकर सुमन जी चुप हो गईं। आप मुझसे कह रही थी कि सुनंदा घर का काम नहीं करती और गोलू को खाना भी नहीं देती, जबकि गोलू ने ही बताया कि घर का सारा काम मामी करती है और ये भी उसे स्कूल के लिए सुनंदा तैयार करती है और उसका टिफिन भी बनाती है। मैं घर खर्च के लिए जो भी पैसा भेज रहा हूँ वो आप गोलू की फीस भरने में खर्च कर रही, क्योंकि मोना के पति राजेश जी ने शर्त रखी है कि घर वापस आओ वरना सभी खर्च वो रोक देंगे। मोना उन्हें गोलू को लेकर टॉर्चर कर रही और ब्लैकमेल कर रही थी। बेटी को आप ससुराल वालों से अलग रहने की सलाह दे रही और खुद की अपनी बहू को बेटे से ही अलग कर रखा है। आप दोनों ने हमेशा मेरे प्यार और आदर का फायदा उठाया। आप दोनों पर अंधविश्वास करके मैं सजा के तौर पर सुनंदा और पिंकी को आपके पास छोड़कर रखा था, लेकिन अब मुझे आप दोनों की सच्चाई पता चल चुकी है। इसलिए मैं सुनंदा और पिंकी को लेकर जा रहा। मिहिर आप दोनों का सच पहले से जानता था, इसलिए वो अलग किराए से रहने जा रहा और मैंने उसे इजाज़त दे दी है। अब आप दोनों यहाँ चैन से रहिए और एक दूसरे की मदद करिए। साहिल ने अपना फैसला जैसे ही सुनाया मोना चिल्लाने लगी, मैं क्यों यहाँ काम करूँ? अगर अपने हाथों से ही बनाकर खाना है तो अपना घर क्या बुरा है? मैंने आज तक जो भी किया मम्मी के कहने पर किया। मोना अचानक से पारी बदलने लगी। देखा भाई, यह माँ बेटी किसी की सगी नहीं है और आप इन लोगों की वजह से भाभी और पिंकी को दर्द दे रहे थे। आपको यही सच दिखाना चाहता था। ले जाइए भाभी और पिंकी को, वो लोग कितना सहेंगी और क्यों? आपसे शादी करने की कीमत चुका रही भाभी, आपसे दूर रहकर। मिहिर और दीप्ति सुनंदा के साथ खड़े थे। साहिल ने सुनंदा का हाथ पकड़ा और कहा, अपने घर चलो सुनंदा। ये सुनकर सुनंदा की आंखें बरस पड़ी और खुशी से हाँ बोलते हुए साहिल के सीने से लग गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।